सीमा राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता दूध बेचते थे और माँ घर का काम करती थी। सीमा के 3 छोटे भाई बहन थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सीमा हमेशा खुश रहती थी। उसे बचपन से ही भागना, कूदना और मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता था। जब गांव में लड़के कबड्डी खेलते थे, वह चुपके से उन्हें देखा करती थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और लड़कों से कहा, मैं भी खेलना चाहती हूँ। लड़कों ने हंसते हुए कहा, ये लड़कियों का खेल नहीं है। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। माँ की सीख। एक दिन सीमा बहुत उदास बैठी थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सीमा ने कहा, माँ मैं कबड्डी खेलना चाहती हूँ पर सब मना करते हैं। माँ ने प्यार से कहा, अगर तेरे दिल में आग है तो दुनिया की ना से डरे मत, तू खेल, मैं तेरे साथ हूँ। बस उसी दिन से सीमा ने ठान लिया, अब रुकना नहीं है। रोज़ की मेहनत। सीमा सुबह जल्दी उठ जाती, खेतों में दौड़ लगाती, अपने आप कबड्डी के दांव पेच सीखती। जब लड़के खेलते, वह मैदान के बाहर खड़ी होकर ध्यान से देखती कौन सा दांव कैसे चलता है। धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया। सांस की कसरत, पैरों की ताकत, दिमाग की चतुराई। जब कोई नहीं सिखा रहा था, तब सीमा खुद की गुरु खुद ही बन गई। पहला मौका। गांव में एक बार महिला कबड्डी प्रतियोगिता हुई। सीमा ने अपनी कुछ सहेलियों को इकट्ठा किया और टीम बनाई। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, ये क्या कर लेंगी? लेकिन सीमा ने ध्यान नहीं दिया। मैच के दिन सीमा की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। वह इतनी तेज थी कि सामने वाली टीम के खिलाड़ी उसे छू भी नहीं पा रहे थे। सीमा की टीम ने जीत हासिल की। उस दिन पूरे गांव ने ताली बजाई और कहा, सीमा में कुछ बात है। कोच की नज़र। उस मैच में एक डिस्ट्रिक्ट कोच मौजूद था। उसने सीमा को बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर आग है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर ले चल सकता हूँ ट्रेनिंग के लिए। सीमा ने बिना समय गवाए हामी भर दी। अब सीमा ने नया सफ़र शुरू किया। सुबह 5 बजे उठना, 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर शहर जाना, फिर 3 घंटे की कड़ी प्रैक्टिस और शाम को फिर खेतों में काम करना। ये उसके दिन नहीं थे, ये उसकी परीक्षा थी, चुनौती और चोट। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान सीमा को गंभीर चोट लगी। डॉक्टर ने कहा, अब खेलना ठीक नहीं, आराम करो। कुछ दिन तो सीमा बहुत टूटी हुई थी, लेकिन फिर माँ ने उसे याद दिलाया, बेटी तू एक खिलाड़ी है, तू हार मानने वालों में से नहीं। सीमा ने दर्द को सहा, फिजियोथेरेपी की और फिर से मैदान में लौटी। उसकी वापसी दमदार थी। भाग 7। राज्य और फिर देश। चोट के बाद सीमा पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी। उसने जिला कबड्डी टूर्नामेंट जीता, फिर राज्य की टीम में सिलेक्शन हुआ और फिर एक दिन भारत की महिला कबड्डी टीम में उसका नाम आया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जिसकी हिम्मत का मजाक उड़ाया गया था, अब वही देश की शान बन चुकी थी। एशियन गेम की जीत। सीमा को एशियन गेम में भारत की ओर से खेलने का मौका मिला। ये उसका सबसे बड़ा सपना था। मैच बहुत कठिन था। भारत और ईरान की टीम आमने सामने थी। अंतिम समय पर सीमा ने सुपर रेड की और भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया। मैच के बाद जब भारत का तिरंगा ऊपर गया और राष्ट्रगान बजा, सीमा की आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उस संघर्ष, उस तपस्या और
उस सपने के थे जो आज पूरा हो गया था। अब वो मिसाल है। सीमा अब गाँव में बच्चियों को कबड्डी सिखाती है। वो कहती है, अगर मैं मिट्टी से उठकर देश के लिए खेल सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। बस एक शर्त है, सपना देखो, फिर जी जान से मेहनत करो। सीमा की कहानी हमें सिखाती है, सपना देखने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। लड़कियां किसी से कम नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तकलीफ़ें आएंगी पर हार मानना नहीं चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।